अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लिपॉल बेल्जियम की मुअम्मर खातून हैं। जब उनकी उम्र 90 बरस से तजावुज़ कर गई यानी कि औलाद की मोहताज हुई तो बच्चों ने फ़ैसला किया कि माँ से जान छुड़ानी चाहिए। एक दिन तय हुआ कि अगले रोज़ उसे ओल्ड हाउस के हवाले कर दिया जाएगा जो गॉड के पड़ोस में एक मराकशी ख़ानदान मुकीम है। 40 साल से उस मुस्लिम फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात थे। अल सैयद मोहम्मद मदाह खुद भी मुस्लिम रवायात के अमीन हैं और इनका घराना भी ख़ुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त व तौक़ीर के हवाले से। मोहम्मद मदाह की वालिदा भी बूढ़ी और जोगाट की हम उम्र हैं। जब उसे पता चला कि पड़ोसी अपनी माँ से जान छुड़ाने वाले हैं तो उसने उनसे कहा कि ये बुज़ुर्ग तुम्हारे लिए बोझ हैं तो मेरे हवाले कर दो, मेरी माँ के साथ रहेगी और मैं अपनी माँ की तरह इसका ख़याल रखूँगा। ये कहकर वो जोगोट को अपने घर ले आया। खातून ने यहाँ आकर जो माहौल देखा तो इसकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। सारे अहले खाना मदाह की माँ के लिए पलके बिछाने को तैयार। कोई बाहर से आता है तो पहले उसे सलाम करके हाथों का बोसा लेना ज़रूरी समझता है। ये बूढ़ी अम्मा इस घर की मलका हैं। इसी तरह के एहतराम का सलूक इस बुज़ुर्ग खातून से भी किया जाने लगा। उसने सोचा कि शायद ये 2 दिन की कहानी है, फिर ये भी मेरे बच्चों की तरह, मगर नहीं, उसका ख़दशा गलत साबित हुआ। कई दिन गुजरने के बाद भी उसकी खिदमत और इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आई तो उसने कहा कि ये कैसा खूबसूरत दिन है, ये तो सरासर रहमत है, मुझे भी इस दिन में दाखिल कर दो। चुनांचे 91 बरस की यह खातून भी कलमा पढ़कर नूर इस्लाम से मुनव्वर हो गईं। अब ये जोगाट नहीं, नूर कहलाती हैं। ये इस वक्त इस्लाम कबूल करने वाली सबसे मामर खातून हैं और मराकशी ख़ानदान के साथ ही इनके घर में मुकीम हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी का शुमार करोने औला के बहुत बड़े औलिया अल्लाह और मशाइख में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा की बेहद ताज़ीम किया करते थे और ख़ुद फरमाते थे कि मुझे जितने भी मरातिब हासिल हुए हैं सब वालिदा की मोहतरमा की अताअत और खिदमत हासिल हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा वालिदा मोहतरमा ने रात को मुझसे पानी मांगा, लेकिन इत्तफाक से इस वक्त घर में पानी मौजूद नहीं था। चुनांचे मैं घड़ा लेकर घर से बाहर निकला और नहर से पानी भर कर लाया। इस आने जाने की वजह से ताख़ीर हो गई और जब वापस पहुंचा तो वालिदा मोहतरमा की दोबारा आँख लग चुकी थी। मैं इस इंतज़ार में खड़ा हो गया कि अभी आँख खुल जाएगी तो पानी पेश करूँगा, लेकिन इस इंतज़ार में रात गुजर गई और मैं खड़ा रहा, जबकि ये सर्दियों की रातें थीं और पानी भी बर्तन में जम जाता था। जब वालिदा की आँख खुली तो मैंने पानी पेश किया तो उन्होंने कहा कि बेटा पानी रख दिया होता, इतनी देर खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी। तो कहने लगे कि मैंने सोचा कि कहीं आपकी आँख खुले और आपको प्यास की तकलीफ़ बर्दाश्त ना करना पड़े, इसलिए सारी रात सख्त सर्दी में भी खड़ा रहा। यह सुनकर वालिदा मोहतरमा बहुत दुआएं देने लगीं। इसी तरह एक दफ़ा रात को वालिदा मोहतरमा ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन मैं इस परेशानी में सारी रात जागता रहा कि मालूम नहीं दाना पट खोलने का हुक्म दिया है या बहाना। अगर गलत पट खुल गया तो कहीं हुक्म मदूली में शुमार ना हो जाए। यानी इस दर्जा आप रहमतुल्लाह अलैह को वालिदा मोहतरमा के अदब और हकूक़ का ख़याल था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे जो भी रूहानी मरातिब हासिल हुए हैं वो सब वालिदा की खिदमत ही की वजह से हासिल हुए हैं। आपके मरातिब ये थे कि एक दफ़ा जब काफ़िला मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा था और आप रहमतुल्लाह अलैह भी इस सफ़र में शरीक थे, आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊँट पर इतना बोझ लाद दिया कि लोगों को हैरत होने लगी कि आप इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं और जानवर पर इतना बोझ लाद दिया। फिर लोगों से सब्र ना हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह से यह एतराज़ किया कि जानवर पर इतना बोझ लादना क्या जुल्म नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि पहले देख तो लो कि बोझ जानवर पर है भी या नहीं। लोगों ने झुक कर देखा तो सारा मालो असबाब ऊँट की पीठ से ऊपर था और यह देखकर लोग हैरत ज़दा हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के तक़वा और खौफ़ खुदा की अदालत ये थी कि एक दफ़ा हज़रत याह्या बिन माज़ ने आप रहमतुल्लाह अलैह कासिद के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया और खाने के लिए रोटी एक टिकिया भी भिजवाई जो आबे ज़मज़म में गधी हुई थी। लेकिन जब आप तक ये टिकिया पहुँची तो आपने ये तोहफ़ा ये कहकर वापस कर दिया कि आबे ज़मज़म की फ़जीलत तो अपनी जगह है, लेकिन ये कैसे मालूम हो सकता है कि इस टिकिया के लिए जो बीज बोया गया था, यानी इसको जिस आटे से बनाया गया है, वह कस्बे हलाल का है या हराम का, और मुझे इस बात में शक है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। ये था आप रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम और तक़वा। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये सब आप रहमतुल्लाह अलैह को वालिदा मोहतरमा की खिदमत से हासिल हुआ। इसलिए इन तमाम लोगों को फ़िक्र करनी चाहिए जिनके वालिदैन हयात हैं और वो इनको नज़रअंदाज करके अपना वक्त किसी और नेकी के काम में सर्फ करते हैं और समझते हैं कि शायद ये अफजल काम है, जबकि ये उनकी शदीद गलत फहमी है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, ताकि
میں آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیو شیئر کرتی رہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں.